हमने कहा आप ये सवाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण को आपने देखा है? हमने कहा सवाल करते चलिए, उत्तर हम बाद में देंगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या आपने, उन्होंने हमसे पूछा क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? उन्होंने जो कहा है क्या आपने सुना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि वेद पुराण में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया है, ये वाणी कृष्ण की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब एक एक से उत्तर उन्हें देना था, तो एक एक से ये दास ने उत्तर दिया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न खड़े करना बड़ी बात नहीं है, है ना? पहला प्रश्न है, क्या आपने भगवान को देखा है? यदि आपने नहीं देखा तो आप बिलीव क्यों करते हैं, ईश्वर को मानते क्यों हैं? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने उनसे कहा, मैंने एक बात बताइए, क्या आपने महात्मा गांधी को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखा। हमने कहा तो पृथ्वीराज चौहान जी को देखा होगा? उन्होंने कहा नहीं देखा। हमने कहा महाराणा प्रताप को तो देखा ही होगा? नहीं जी, हमने नहीं देखा। हमने कहा आपने अपनी 5 पीढ़ी पहले आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है? 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले नहीं देखा। हमने कहा आपने गांधी जी को नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं देखा, झांसी की रानी को नहीं देखा, अपने दादा परदादाओं को नहीं देखा, तो क्या नहीं देखने से ये बात सिद्ध होती है कि ये लोग थे ही नहीं? अरे थे, इतिहास हमें बता रहा है कि झांसी की रानी थी, इतिहास हमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप थे, इतिहास के पन्ने ही तो कह रहे हैं कि कोई महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति भी थे। क्यों जी, हम तो डायरेक्ट हाथ मिलाने गए नहीं थे कि आओ जी हमसे हाथ मिलाओ। हमने देखा नहीं पर सुना है, तो सुनी बात पर जो इतिहास है, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्यों इतिहास पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अरे आप आज इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं और टीवी पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आज हम लोग 2022 में हैं, लेकिन 2080 तक हम सब इतिहास के पन्नों में लिख जाएंगे कि यह भी एक इतिहास था कि हम लोग यहाँ थे। क्यों जी, आप अपने बच्चों के लिए आप पूर्वज कहलाने लग जाएंगे 2080 तक, 2090 तक, हाँ या ना? तो हम सब भी आज का वर्तमान ही कल का इतिहास बनता है। हमने कहा जब आप पृथ्वीराज जी का, महाराणा प्रताप जी का, झांसी की रानी का और देश की आजादी का इतिहास स्वीकार करते हैं, तो राम जी का इतिहास और भगवान श्री कृष्ण भागवत जी भी एक इतिहास है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। क्यों आप इसे क्यों नहीं मानेंगे? आप एक इतिहास मान रहे हैं और दूसरे को आप नकार रहे हैं, ये कैसा न्याय है इतिहास के साथ? कैसे आप नकार सकते हैं? किस आधार पर नकार सकते हैं? क्या साक्ष्य है आप? किस आधार पर आप नकार देंगे? है ना? राम सेतु राम जी के द्वारा बनाया, लगभग 8 लाख साल पुराना सेतु, उसे वैज्ञानिक नकार ना पाए, आप और हम कौन होते हैं नकारने वाले? पानी के भीतर द्वारिका चीख चीख कर कह रही है कि मैं कृष्ण की नगरी हूँ, मैं कृष्ण की नगरी हूँ। कैसे इतिहास को नकार देंगे? हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है उसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। किस किस अवशेष को आप नकारेंगे? है ना? इसलिए ईश्वर भगवान को नकारना, ईश्वर को नकारना इतना आसान नहीं।
भगवान को नकारना मतलब अपनी मूर्खता का परिचय देना है ना। इसलिए ईश्वर, अब उन्होंने दूसरा सवाल किया कि गीता कृष्ण जी ने कही है, क्या सबूत है आपके पास? अच्छा ये बताइए, ये इतिहास ही तो है। कृष्ण जी, राम जी थे, हैं और रहेंगे तीनों कालों में। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, इस धरती पर कितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन आज तक वो गीता के अर्थ को ना लिख पाए। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वह वाणी भगवान की वाणी है। इसलिए सिद्ध होती है कि इस धरती पर लाखों लोग आए, लाखों लोग चले गए, लेकिन गीता के ज्ञान का कोई पार ना पा पाया। इसलिए इससे सिद्ध हो गया कि ये वाणी कोई हमारी और आपकी नहीं, ये वाणी भगवान की वाणी है। इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कोई है तो भगवद गीता। सारे देशों में सबसे ज्यादा भाषाओं में यदि आपको कोई पुस्तक प्राप्त हो सकती है तो केवल भगवद गीता। इस धरती पर शायद ऐसा कोई देश हो जिस देश की उसकी अपनी भाषा में गीता ट्रांसलेट ना हो गीता, सा हो ही नहीं सकता। इंग्लिश, फारसी, तमिल, मलयालम इत्यादि, चाइनीज हो, चाहे जापानी भाषा हो, अमेरिकन भाषा हो, इंग्लैंड की भाषा हो, रोम इत्यादि जो भी जितने देश हैं, हर देश की भाषा में आपको भगवद गीता मिल जाएगी। कुल मिलाकर आप यदि इतिहास, भागवत जी एक इतिहास है। हमारे वेद पुराण क्या है? वेद पुराण ग्रंथ तो है ही, पर यह एक धरती का सबसे प्राचीन इतिहास भी है, जो उस समय से मौजूद है जब ये पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। मनु शत्रुपा से सृष्टि शुरू हुई, तब से लेकर आज तक की हिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में भरी पड़ी है कि इस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। हमारे यहाँ ये तक प्रमाण है किस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। हमारा जो नया वर्ष होता है ना, चैत्र महीने में जो नवरात्रि आती है, प्रथम दिन माँ भगवती का, वह प्रथम दिन वर्ष का हमारे यहाँ सन नया वर्ष नहीं है, हमारे यहाँ संवत से शुरू होता है। तो संवत कब चेंज होता है? जब चैत्र का महीना स्टार्ट होता है, नवरात्रि की पहली तिथि आती है, तो उस दिन से ही सृष्टि उत्पन्न की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए वो साल का पहला दिन है। तो हमारे यहाँ तो शास्त्र सृष्टि की उत्पन्न का पहला दिन भी बताते हैं कि शास्त्र वेद पुराणों में ये भी आपको प्रमाण मिल जाएगा सृष्टि कब बनी। तो हमारा इतिहास, हमारा वेद, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र, ये केवल क्वेश्चन आप कर लें, प्रश्न खड़ा कर लें, तो प्रश्न खड़ा करने को तो बहुत लोग प्रश्न तो इस बात पर भी खड़ा हो सकता है कि ये तुम्हारा बाप है कि नहीं। भाई प्रश्न आप अपने बाप का भी खड़ा कर लो कि यही तुम्हारा बाप है, इसका क्या सबूत है? आपने कोई डीएनए टेस्ट तो कराया नहीं अपने बाप का कि यही आपका बाप है। क्यों? संदेह करने वाला तो बाप पर भी कर सकता है, लेकिन शास्त्रों को संदेह से नहीं, श्रद्धा से जाना जा सकता है। ये श्रद्धा का विषय है। संशयात्मा विनश्यति, यहाँ कोई तर्क नहीं चलता, यहाँ श्रद्धा चलती है। इतिहास को आप नकार नहीं सकते। बहुत सारी साइंटिफिक बातें हैं, नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में संदेह ना हो, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा। रामायण का, रामचरितमानस का, वेद पुराण का एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है। आप वेद पुराणों का एक अक्षर सिद्ध नहीं कर सकते कि ये गलत लिखा। एक अक्षर, एक श्लोक की बात नहीं करता, उस श्लोक का एक अक्षर भी गलत नहीं है। इसलिए हमारे वेद पुराणों का एक अक्षर कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। आज की भाषा, साइंस की भाषा से भी प्रूफ कर सकता हूं मैं कि जो लिखा है वो सिद्ध है, सत्य है। इसलिए
शास्त्र श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। यदि शास्त्रों को देश के लोग, कई लोग कहते हैं अरे वेद पुराण पढ़ने से क्या होगा, शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा। अरे शास्त्रों को पढ़ने से जो जिंदगी आप जिएंगे, वो आप कितना भी स्कूली ज्ञान कमा लीजिए, पढ़ लीजिए, उस ज्ञान से पेट भर सकते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए तो ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, इनके बिना शांति नहीं है। स्कूली कॉलेज की पढ़ाइयों में धन कमा सकते हैं, शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज पढ़े लिखे लोगों को भी शांति नहीं। स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, आप कितनी भी डिग्रियां ले लें यूनिवर्सिटियों से, पर उन डिग्रियों से आपको शांति नहीं मिले। कितना भी धन इकट्ठा कर लें, शांति नहीं है। इसलिए शांति पाने के लिए भी संत चरणों में जाना पड़ता है, शास्त्रों को समझना पड़ता है, वेद पुराणों को समझना पड़ता है, तब शांति का अनुभव होता है। पहले के लोग कम कमाते थे, बड़ा शांतमय जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि पहले की शिक्षा वेद पुराणों की शिक्षा हुआ करती थी। आज की शिक्षा पद्धति ही बिगड़ गई। पहले गा से गणेश पढ़ते थे तो शांति होती थी, आज गा से गधा पढ़ते हैं तो गधों की तरह व्यवहार हो रहे हैं। अब शांति कैसे आएगी गधा पढ़ने वालों को? इसलिए गा से गणेश ही अच्छे हैं, गा से गधा अच्छा नहीं। शांति पाना है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से जीवन परिवर्तित होता है। सत्संग करने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है। धन आना न जाना एक अपना विषय है, धन अलग विषय होता है मेरी माँ। वो तो मेहनत करके धन कमाया जा सकता है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में थोड़ी सी अकर्मण्यता है। यदि देश का जवान यूथ जाग जाए और मेहनत करने लग जाए, नौकरियां देने लग जाए, अपने आप गरीबी चली जाएगी। गरीबी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप कर्मठ बन जाइए, गीता का एक श्लोक धारण कर लीजिए, आप धनवान हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का ये आधा श्लोक कोई अपना ले, चरितार्थ कर ले, तो कभी गरीबी हो ही नहीं सकती। एक सवाल आपसे उत्तर दीजिएगा, बताइए गरीबी हमारे देश में क्यों है? हमारे देश नहीं, अन्य देशों में जहां जहां गरीबी है, बताइए गरीबी का मूल कारण क्या है? क्यों गरीबी है? क्यों गरीबी है? सरकार नौकरियां नहीं दे रही है इसलिए गरीबी है, या आदमी अकर्मण्य है इसलिए गरीबी है? उत्तर दो, जोर से बोल दो। आज हमारे देश में गरीबी क्यों है? सरकार के कारण गरीबी है कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। सरकार को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? हम अपनी अपनी गरीबी दूर कर लें साहब। सरकार तो देश की सेवा जो बने कर ही रही है, परंतु हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपनी अपनी गरीबी मिटाएं। और गरीबी तब मिटती है जब आप कर्मठ होते हैं। कर्म करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, शरीर को तपाना सीखिए। गरीबी मुद्दा नहीं, मेहनत करने। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में कौन आदमी ज्यादा अमीर है, खटिया तोड़ने वाला या मेहनत करने वाला? खटिया तोड़ने वाला अमीर है। जो आदमी खटिया तोड़ता होगा वो अमीर होगा भी तो माइनस हो जाएगा, और जो मेहनत करता होगा वो भले मजदूर ही क्यों ना हो, गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, मेहनत करने वाला आगे बढ़ जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। क्यों जी? सही है। कौन लोग आज सुखी हैं? काम मेहनत करने वाले या मेहनत ना करने वाले? उत्तर आपका, मेहनत करने वाला सुखी है। इसलिए हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन की गरीबी हम मिटा सकते हैं, स्वयं से मिटा सकते हैं। इसलिए मेहनत करो, कर्म करो और अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन वह पतंग अपने आप को एक धागे से जोड़ कर रखती है, बस वो धागा है भगवान श्री कृष्ण। भगवान से अपने आप को जोड़ के रखोगे तो आप उड़ेंगे आकाश में, खूब ऊंचाइयों पर जाएंगे, जोड़ के भगवान से। अच्छा, भगवान से क्यों जोड़ना है? भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जरा सा कष्ट आया, जरा सी टेंशन आई, लोगों को लगता है अब जीने से क्या फायदा। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई उद्देश्य नजर नहीं आया, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो आध्यात्म से, सत्संग से नहीं जुड़ते। कितने ऐसे
लोग हैं जो कथा सुन करके आत्महत्या करने का मन बदल चुके हैं। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति वापस आ गया है। ये कथा का चमत्कार नहीं तो क्या है। कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, कितना भी काम करो, कितना भी धन कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे और धन का सदा सदुपयोग करोगे तो धन भी रहेगा और शांति भी रहेगी। शांति तब चली जाती है जब धन आकर के व्यक्ति उस धन को अधर्म से जोड़ने लग जाता है, आदमी घमंडी हो जाता है, धन का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब अशांति प्रवेश कर जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? धन कमाना, कई लोग कहते हैं बेटा ज्यादा कथा सुनने लगा महाराज जी, कहीं साधु ना हो जाए, बाबा ना हो जाए। ना जी, मैं कोई साधु होने वाली कथा नहीं सुनाता। मैं तो ये सुनाता हूँ कि काम करते हुए गृहस्थ में रह करके आप साधु बन सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप साधुओं की तरह जीवन जिया करो। क्या गृहस्थ में रहकर हम साधु नहीं बन सकते? क्या साधु बनने के लिए हमें कपड़ा ही बदलना पड़ता है? क्या साधु बनने के लिए घर ही छोड़ना जरूरी है? ना, साधु बनने के लिए ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। यदि साधु बनना है तो केवल अपने विचारों को बदलिए। सुदामा जी कहीं छोड़कर नहीं गए अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, पूरी करते हुए, और वो भगवान से जुड़े रहे। तो वो घर में रहकर भी उनसे बड़ा साधु कौन होगा? सुदामा से बड़ा साधु कौन होगा? बता दो मुझे। इनसे बड़ा सन्यासी कौन होगा? सुदामा जी से बड़ा। घर में रह करके जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए भगवत चिंतन